हेलो दोस्तों, आज हम कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑन द डाइपोल वाला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना करो। तो हम इसका डेरिवेशन सॉल्व करते हैं। आइए इसका डेरिवेशन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम एक समान विद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। सबसे पहले एक समान विद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है। एक समान विद्युत क्षेत्र बना देते हैं। आप भी अपनी कॉपी में बना लीजिए। बस इतना काफ़ी है, इतने बना लीजिए आप। एक मिनट रुकिएगा। रुकिएगा एक मिनट। तो हाँ, तो एक समान विद्युत क्षेत्र बन गया है। इसे हम ई वेक्टर से प्रदर्शित कर देते हैं। इसे हम ई वेक्टर से प्रदर्शित कर देते हैं कि भाई इसकी थोड़ी थ्योरी लिख लीजिए आप। माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी, इसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी रख लेते हैं। इसमें कोई द्विध्रुव ए बी रख लेते हैं, जो हमने अक्षीय स्थिति तथा निरक्षीय स्थिति में भी करा था। कोई द्विध्रुव ए बी मान लिया था, तो हम इसमें कोई ध्रुव ए भी मान लेते हैं। तो ये कोई द्विध्रुव ए भी है, इसे मान लेते हैं हम ए। इसे मान लेते हैं हम बी। ए पर तथा मान लेते हैं ए पर कोई माइनस क्यू आवेश स्थित है, जिससे उस दूरी पर एक बिंदु बी स्थित है जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। ये प्लस क्यू मान लेते हैं तथा इनके बीच की जो दूरी है वह है 2a है, क्योंकि कोई द्विध्रुव है। तो आपको पता है कि जो द्विध्रुव रहते हैं उनके बीच की दूरी 2a होती, ये आपको पता है। तो आप लिख लीजिएगा। माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव ए बी रखा हुआ है तथा इनके बीच की दूरी 2a है, जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश की कल्पना करते हैं तथा बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश की कल्पना करते हैं। तथा वो लिख लीजिएगा इसमें, तथा प्लस क्यू आवेश है
इसके कारण कोई बल लग रहा है जो क्षेत्र की दिशा में लग रहा है, जिसे हम क्यू ई बल मान लेते, क्यू ई से प्रदर्शित कर लेते हैं बल कि भाई कोई बल क्यू ई लग रहा है, तथा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में कोई बल क्यू ई लग रहा है। तो इधर क्षेत्र विपरीत दिशा में मान लेते हैं हम, ये कोई बल क्यू ई लग रहा है। आप लिख लीजिएगा ये थ्योरी। तो ये पूछ रहा कैलकुलेट द मैथ ऑफ फोर्स ऑन द डाइपोल, तो हमें मोमेंट ऑफ फोर्स पूछ रहा है, बल आधूड़ मतलब बल आधूड़ पूछ रहा है। तो हम बल आधूड़ को किस चीज से प्रदर्शित करते हैं, आप सभी को पता होगा कि बल आधूड़ ट्याऊ से प्रदर्शित करते हैं, ट्याऊ, ये रहा ट्याऊ, तथा इसका सूत्र होता है बल, जो हमारा बल लग रहा है, तो बल क्या लग रहा है हमारा, क्यू ई बल लग रहा है हमारा, बल गुला बलों के बीच की लंबवत दूरी। ये जो बल लग रहे हैं इनके बीच की लंबवत दूरी, तो हमारी लंबवत दूरी क्या है, लंबवत दूरी का मतलब हमें माननी पड़ेगी कि भाई हमने कोई यहाँ से लंब डाला, यहाँ से कोई हम लंब की कल्पना कर देते हैं कि भाई ये कोई लंब है, ये देखिए देख लीजिएगा, ये कोई लंब है जिसे सी बिंदु मान लेते हैं। तो हमने क्या सूत्र होता है, ट्याऊ बराबर बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो इसकी बलों के बीच की लंबवत दूरी हमने ये लंब डाल दिया, तो इसका नाम बी सी दे दिया। तो इसके बलों के बीच की लंबवत दूरी है बी सी। अब हमें क्या करना है, ये हमारा सूत्र हो गया ट्याऊ का। अब हमें ये कैलकुलेट करना है ट्याऊ। तो हम क्या करेंगे कि ट्याऊ कैलकुलेट हो जाए। तो हमें क्यू ई में तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि क्यू ई बल है, तो हम बी सी का कुछ ना कुछ करेंगे। तो बी सी से ही हम पता करेंगे इसके बारे में। तो आप देखिएगा कि यह एक समकोण त्रिभुज बनना है, तो हम क्या लगा सकते हैं, साइन थीटा लग जाएगा। आप देख रहे होंगे साइन थीटा होता है हमारा लाल बटे काका लंब बटे आधार, लाल बटे काका लंब बटे कर्ण, साइन थीटा साइन बीसी निकालने के लिए करा है हमने, साइन थीटा बराबर लंब क्या है, बीसी हमारा, और कर्ण क्या है हमारा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। तो ए बी, ऐसा हो गया है। तो यहाँ से आराम से बीसी का मान कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि देखो बीसी ऊपर आ गया है कि देखना कि हमें किस में बीसी आ रहा है। तो साइन का अगर हम लगाएंगे तो बीसी आ रहा है, जबकि कोस का हम लगाएंगे, कोस का आधार बटे कर्ण। तो ऐसे सोल्व नहीं होगा कोस लग के, तो हम साइन से ही करना पड़ेगा हमें, ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन ही क्यों लगाया है।
कुछ और क्यों नहीं लगा सकते? कोई बच्चे सोचते हैं कि ये साइन लगा लो तो रटने का है ये, पर रटने का नहीं है, समझने का है। साइन थीटा अपॉन 1 इसके, तो हम BC का मान कैलकुलेट करना था हमें। BC एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि भाई AB का मान हमें पता है, AB के बीच की दूरी क्या है हमारी 2a। तो इसकी इसकी जगह हम AB की जगह क्या लिख सकते हैं? हम AB की जगह लिख सकते हैं हम 2a। तो इधर से BC का मान कैलकुलेट हो गया, 13 गुणा कर दिए हमने BC, इतना तो आता ही होगा आपको, बराबर इक्वल टू 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। ये है 2a साइन थीटा। BC का मान कैलकुलेट से इक्वेशन 1 दे देते हैं हम, इसे हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिएगा, इक्वेशन 1 में BC का मान पुट करने पर, इक्वेशन 1 में BC की वैल्यू पुट करने पर, तो हम करते हैं, पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू ट्याऊ बराबर QE गुणा BC की वैल्यू हमारी 2a साइन थीटा। आपको समझ में आ रहा होगा, साइन थीटा। तो अब हमें एक चीज देखते हैं कि भाई ये तो एक सूत्र बन रहा है कि Q और 2a आ रहा है, तो ये एक सूत्र होता है, आपने पहले भी पढ़ा है सूत्र, P बराबर Q इंटू 2a। तो इसकी जगह हम P रख देंगे, ट्याऊ बराबर ट्याऊ बराबर P E साइन थीटा, साइन थीटा। ये भाई ट्याऊ बराबर P साइन थीटा, यही हमारा व्यंजक हो गया। ये डेरिवेशन हमारा समाप्त हुआ। मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ कि भाई हमें कह रहा था कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना करो। तो हमने एक समान विद्युत क्षेत्र बना लिया तथा इसमें कोई विद्युत द्विध्रुव रख दिया कि जिस पर A सिरे पर माइनस Q आवेश तथा B सिरे पर प्लस Q आवेश है, तथा जो विद्युत द्विध्रुव रहते हैं इनके बीच की दूरी आपको पता है कि पिछले क्लास में बताया था कि इनके बीच की दूरी 2a होती। तो ट्याऊ बराबर का सूत्र लग रहा है हमारा बल आघूर्ण का, ट्याऊ बराबर बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी तभी होगी जब हम लंब डाल लेंगे, तो लंब हमें डालना पड़ा क्योंकि कह रहा था ये बलों के भी लंबवत दूरी, नहीं तो ये सोल्व नहीं होता, अगर हम लंब डाले बिना सोल्व नहीं होता, इसलिए हमें लंब डालना पड़ा। तो हमने लंब डाल दिया जिसका भी एक बिंदु मान लिया C, तथा आप सूत्र लगा दिया ट्याऊ बराबर QE गुणा BC, तथा पता है कि हमें साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण,
तो लंब है हमारा BC व कर्ण है हमारा AB का मान दे रखा था हमें 2a, तो BC बराबर की वैल्यू इधर से निकल आई 2a sin थीटा। तो हमने इक्वेशन 1 में ट्याव बराबर QE गुणा 2a sin थीटा रख दिया। तो आपको ये पता था कि यह Q इंटू 2a P बराबर होता है, तो Q इंटू 2a की जगह P लिख दिया, तो ट्याव बराबर P sin थीटा निकल आया। ये व्यंजक यहीं समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आपको यह व्यंजक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक ठोक के जाइए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।